Good morning, students. Today we will study physics first chapter motion. देखिए, सबसे पहले जाने कि ये मोशन क्या होता है. When an object changes its position with time, it is said to be in motion. यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है तब हम कह सकते हैं कि यह चीज किस में है, मोशन में है. और रेस्ट के लिए बोलेंगे when an object does not changes its position with time then it is said to be in rest. मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि वह रेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कोई एक बॉडी है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट से इधर की तरफ मूव कर रही है. तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो जैसे ही यह बॉडी मूव करेगी इधर की तरफ तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन क्या है, लगातार चेंज होगी. एक बार यहाँ पे होगी तो इसकी देखो टाइम के साथ साथ क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है. और जब यहाँ पर ये पोजीशन चेंज होती है तब हम बोल सकते हैं कि यह बॉडी किस में है, मोशन में है. जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये यहाँ से देख रहा है और इसकी पोजीशन कोई भी चेंज नहीं हो रही है, वही के वहीं खड़ा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. लेकिन हम हमेशा एक गिवन पॉइंट लेते हैं. हम कभी भी रेस्ट और मोशन को जब डिफाइन करते हैं तब हमेशा विद रेस्पेक्ट टू बोलते हैं. हम जैसे कि मैं कहूँ, एक मान लो ट्रेन में व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है और एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है. तो देखिए जो जमीन पे व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको लगेगा, मतलब सॉरी, जो ट्रेन में व्यक्ति चल रहा है उसको लगेगा कि उसकी पोजीशन लगातार क्या है, चेंज हो रही है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है. तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वह किस में है, मोशन में है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम हमेशा विद रेस्पेक्ट लेते हैं, यानी किसी के रेस्पेक्ट में ही डिस्क्राइब करते हैं रेस्ट या फिर मोशन को. उसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं. यानी जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन में मूव कर रहे होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के क्या रेस्पेक्ट में क्या होंगे, मोशन में होंगे. ठीक है ना, इसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं. जैसे कि देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी बॉडी क्या है, यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, तो हमारी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है. अगर कोई दूसरे प्लेनेट से व्यक्ति हमको यहाँ पर देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है लगातार. और अगर हम यहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, तो क्या लगेगा आपको कि ये रेस्ट में है, ठीक है. लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो प्लेनेट पे, दूसरे प्लेनेट पे है, तो उसको क्या लगेगा भाई कि हम लोग किस में है, मोशन में है. तो हम इसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं. ठीक है ना, कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं. ठीक है, तो यही समझाया गया इसमें रिलेटिव मोशन में. अब आते हैं डिस्टेंस पे. डिस्टेंस क्या होता है. द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड. देखो मत लिखो इसको, कवर्ड को. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब कि कोई भी बॉडी है, जैसे ये है बॉडी, यहाँ से मूव करते हुए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आ गई. ठीक है ना, तो इस बॉडी के द्वारा जो पूरा पाथ ट्रेवल किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ये इसने पाथ ट्रेवल किया है, जो वे इसने कवर किया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज नोन एज डिस्टेंस. और ये स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव डायरेक्शन. मतलब जिनकी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन जिनका फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता हो, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. और जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हों, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड यही यार उसकी क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो, कितनी रोटियां खाते हो, 4 रोटी, तो 4 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना.
जैसे ये वर्ड्स कितने, अगर देखा जाए तो वर्ड, सॉरी चलो इसमें वैन में बताओ कितने लेटर्स हैं, 4 है, तो 4 क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे मैं बोलूँ 4 मीटर लंबाई ये है 1 मीटर, तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, क्या इसकी डायरेक्शन है, अब बताओ मैं बोलूँ 1 मीटर कपड़ा दे दो मेरे को, तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो यानी स्केलर क्वांटिटी है वो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस तो थी जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड था, और डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी ये हो गया हमारा इनिशियल, ये हो गया फाइनल, यहाँ से चला यहाँ पे खत्म हो गया, तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल जहाँ पे उसने एंड किया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो बात, तो ये फर्क होता है, डिस्टेंस की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्टेंस की एक फिक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, आप जैसे अपने घर से जाओ स्कूल की तरफ आते हो तो घूमते हुए आते होंगे कि नहीं, लेकिन हम उसी को एक फिक्स एयरवे के थ्रू मान लो, ठीक है, एक डायरेक्ट मतलब लेंथ दे दें कि इतनी मीटर की दूरी है इसके बीच की, है ना, वो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। आप जो रास्ते से आते हो वो क्या है हमारा, वो डिस्टेंस है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं, हाँ इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपको पता है भाई मीटर होगी, जब लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ की यूनिट तो मीटर ही होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। ठीक है, और जो हमारे वाहनों में ऑडोमीटर लगा होता है जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि कितने मीटर चल रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, उसे हम ऑडोमीटर बोलते हैं। यानी ऑडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब आते हैं स्पीड पे। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 5 मिनट में मैं भाई 500 मीटर चल लूँगा, ठीक है, यहाँ 5 मिनट में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लूँगा, तो वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। यानी टाइम सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। और इसी से इसका फॉर्मूला निकलता है भाई, देखो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ये मीटर पर सेकंड। और इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी भी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम इधर घुमाओ बाइक को, इधर घुमाओ, ऐसे ऐसे कैसे भी ले जाओ, उसमें क्या है, इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, हम उसमें ही स्पीड ही बोलेंगे। देखिए दो चीज़ें होती है, एक स्पीड एक वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इसमें नहीं है, मैं अभी आगे बताऊंगा। वेलोसिटी उसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, यानी एक स्ट्रेट वे में हम जब कभी भी चल रहे होते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे विंड मूव कर रही है तो एक किसी डायरेक्शन में कर रही होगी विंड, तो यानी उसकी हम वेलोसिटी बोलेंगे। और स्पीड क्या है, बाइक चलाते हो कार चलाते हो तो उसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, आप किधर भी मोड़ सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एक और होती है, इसमें टाइप्स ऑफ स्पीड पे आते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा, या कांस्टेंट वर्ड यानी एक समान, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का मतलब एक जैसी। तो जब स्पीड एक जैसी रहती है, जैसे बाइक चला रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चला रहे हो, तो आप ना कम कर रहे हो ना ज़्यादा कर रहे हो, तो वो कौन सी स्पीड है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, स्पीड दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर समय में जब बराबर डिस्टेंस कवर की जाती है तो हम वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे हम गए भाई साहब यहाँ से सिकंदरा की तरफ, तो ISBT तक गए, हमारी तब भी हमने मतलब 500 मीटर मान लो, तो 500 मीटर हमने 5 मिनट में कवर किया। और उधर सिकंदरा की तरफ गए, वहाँ पे भी 500 मीटर है, तो वो भी 500 मीटर 5 मिनट में ही कवर किया, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे,
उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे कि ये वाले 500 मीटर तो मैंने मान लो ISBT तक किया कवर भाई 5 मिनट में, और मैंने सिकंदरा तक का 500 मीटर था वो कर लिया मैंने 2 मिनट में, तो वो क्या है, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर किया जाता है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में स्पीड दैट चेंजेस, यानी ऐसी स्पीड जो चेंज होती रहती है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तीसरी आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि आप जो कभी स्पीड चल रही थी वो एक गिवन पॉइंट पे पूछ ले या गिवन टाइम पे पूछ ले। जैसे आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहे थे, तो पूछ ले कि बताओ 45 मिनट जब हो रही थी, जैसे आपने 5 बजे शुरू किया, 6 बजे जाकर आप पहुँच गए कहीं आगरा से मथुरा, तो आपने उसने पूछा बताओ कि 5:40 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है ना। ये किसी भी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे स्पीड पूछ ले उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम अचानक से, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक चीज और, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होगी हमारी, ए भी लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक, यहाँ ट्रेवल्ड और एवरेज स्पीड होती है यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है। जैसे आप यहाँ से गए पहले मथुरा से फिर गए हाथरस, अलीगढ़, कहीं भी गए, तो जैसे मथुरा तक कितना टाइम लगा और कितनी डिस्टेंस कवर की थी, जैसे 60 किलोमीटर मान लो कर ली कवर, ठीक है ना, और लगे आपको 50 मिनट। और फिर आप वहाँ से हाथरस गए, वहाँ पर तुमने किया 50 किलोमीटर और लगे वहाँ पे आपको कितने 60 मिनट कितने भी लगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे कितनी है अपॉन टोटल टाइम देख लेंगे, जैसे 50 मिनट और 60 मिनट लगे थे तो उसका क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना, ऐड करके, तो ये निकल आएगी हमारी एवरेज स्पीड। याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं कि वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट भी यही होती है, बस फर्क सिर्फ कितना है कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी की फिक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। थैंक यू, इतना भी पढ़ना और ये नोट्स भी बनाने जो मैंने बनाया है करना, ठीक है।